नमस्कार साथियों। आज का टॉपिक है हमारा सिंथेसिस। इसमें आप जानते हैं ना कि दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, या फिर दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। एक्चुअली ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको कोई आर्टिकल लिखना है, ऐसे लिखना है या डिस्क्रिप्टिव वे में कुछ भी लिखना है, तो बिना इस टॉपिक को समझे आप अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज़ इसमें आप ये पाएंगे कि अगर आप स्पीकिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उस समय भी आपको प्रॉब्लम होगी अगर आप ये टॉपिक नहीं समझते हैं। कंपटीशन के लिहाज से, स्पीकिंग के लिहाज से और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए, और यूपी बोर्ड में अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें एक टॉपिक है सिंथेसिस। इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है और उसमें सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनाना रहता है। तो उस लिहाज से टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। और सिंपल सेंटेंस को जहाँ तक बनाने की बात है, इसमें कुल 8-9 रूल्स हैं, जिसमें पहला है बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। अब पार्टिसिपल्स में भी 3 रूल हैं। बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल है और बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे, और एक चीज़ हम जिक्र करें इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। और दूसरी चीज़ है कि ये पहला रूल है, ऐसा नहीं कि लास्ट है। सिंथेसिस के, चाहे वो सिंपल का हो, कंपाउंड का हो या कॉम्प्लेक्स का हो, सबका पूरा वीडियो हम इसमें डालेंगे विदिन 2 और 3 डेज़ के अंदर। आपको सारे कंटेंट इसमें मिल जाएंगे। अगर आप चैनल को लाइक कर वीडियोस पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए आप। तो देखिए, सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, इसका पहला रूल है बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हो या किसी भी रूल का यूज हो, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण 2 प्रश्न होता है, हमारे लिए माने बच्चों के लिए। पहला यूज क्या है, ये व्हेन टू यूज, और दूसरा क्या है, हाउ टू यूज। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम कब करते हैं और कैसे करते हैं, यही तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है ना, कि हम कब इसका यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। इसका यूज हम कब करेंगे, इसके 3 रूल्स हैं। पहला है कि 2 घटनाओं के बीच का जो समय हो, ज्यों ही या त्यों ही का भाव हो। 2 घटनाएं जो घटित हो रही हैं, उनके बीच ज्यों ही या त्यों ही का भाव हो। दूसरा, सेम सब्जेक्ट होने चाहिए, मतलब सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। तीसरा, आप कहते हैं ना, इसे साइंस में कहते हैं कॉज एंड रिलेशन होना चाहिए। मतलब पहली घटना अगर नहीं घटित होगी, इसका मतलब यही है कॉज एंड रिलेशन। पहली घटना नहीं घटित होगी तो दूसरी घटना नहीं घटित होगी। अगर ये 3 शर्तें आपको दिख रही हैं 2 सेंटेंस के बीच में, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। बात आती है अगला कि कैसे यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, अगर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है ये जानना चाहते हैं तो आपको इससे पहले का वीडियो देखना होगा, नॉन फाइनाइट्स पढ़ाया गया है, उसमें हम पार्टिसिपल्स का जिक्र डिटेल में किए हैं, तो उसको जाके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। तो हाउ टू यूज, इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, अब ये महत्वपूर्ण बात है। आप अगर कहें कि द एक्शन दैट हैपेंस फर्स्ट, जो घटना पहले घटित होती है, आप कह सकते हैं उसकी फाइनाइट वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। ध्यान रखिए कैसे यूज करना है। एक्शन दैट हैपेंस फर्स्ट, जो घटना पहले घटित होगी, उसकी फाइनाइट वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे, मतलब मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। और
जो दूसरा सेंटेंस है जहाँ से शुरू होगा और जहाँ पहला सेंटेंस खत्म होगा उसके बाद हम कॉमा करेंगे और दूसरा सेंटेंस ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो एक बार मैं फिर से बोल दूं, अगर आप चाहें, जो एक्शन पहले घटित होगा उसी की फाइनाइट वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए, जो सबसे पहले एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है ना, यहाँ वाज आ गया है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इज, आई एम, आर, इज, आई एम, आर, और इसके बाद है वाज और वर, इनको हम बीइंग में बदल देते हैं। किसमें? बीइंग में। जब ये मुख्य क्रिया के रूप में, मेन वर्ब के रूप में आते हैं तब बदलेंगे, ध्यान रखना है। जब इन पांचों क्रियाओं का वर्ब, इस पांचों क्रियाओं का जो प्रयोग है वो मेन वर्ब के रूप में यूज हो तो हम इसे बीइंग में बदल देते हैं। अब देखिए मिलाते हैं, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट सेम आपको यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। इसके बाद क्या है? और ज्यों ही त्यों ही का कोई भाव है नहीं, और कॉज एंड रिलेशन का संबंध है। टाइगर भूखा था इसलिए उसने क्या मारा है? गोट मारा है। तो आप पहले सब्जेक्ट को हटा देंगे, इसको हटा देंगे, आप यहाँ लिखेंगे बीइंग, मतलब वाज इज इक्वल टू बीइंग। वाज को बीइंग में बदल लेंगे, वा मिस बीइंग। इसके बाद आप लिखेंगे हंग्री, और ही के जगह पे होगा द टाइगर। बीइंग हंग्री द टाइगर। इसके बाद हो जाएगा किल्ड अ गोट, किल्ड अ गोट। ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। आइए दूसरा देखते हैं। पीपल सा द फ्लेम्स, दे रैन टूवर्ड्स द बर्निंग हाउस। देखिए यहाँ पीपल है, यहाँ दे है, सब्जेक्ट सेम है। इसके बाद है, देखिए सब्जेक्ट सेम है, ज्यों ही त्यों ही का भाव। लोगों ने लपट देखी, आग की लपटें देखा, उन्होंने लौ देखा, वो जलते हुए घर की तरफ दौड़ पड़े। अब इसका मतलब यह है कि जैसे उन्होंने लव देखा होगा तो तुरंत, मीन्स व्हेन द टाइम इंटरवल बिटवीन टू एक्शंस इज जीरो, दो घटनाओं के बीच का जो समय अंतराल होगा जब वह जीरो होगा, बहुत कम होगा, ज्यों ही त्यों ही का भाव होगा, तब हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। अब आप देखिए कैसे प्रयोग करना है, हाउ टू यूज। हाउ टू यूज में जो घटना पहले घटित होगी उसकी फाइनाइट वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देना है। तो इसको हटा देना है। अब पहले वो लव को देख रहे हैं तब दौड़ रहे हैं, तो सी का हम मिस सा का क्या कर देंगे? सीइंग कर देंगे, सीइंग द फ्लेम्स, सीइंग द फ्लेम्स। अब दे की जगह पे द पीपल, द पीपल। इसके बाद क्या होगा? रैन। अब यहां हो जाएगा टूवर्ड्स द बर्निंग हाउस। समझ पा रहे हैं? इसके बाद आई सा अ मैन ही वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट। अब देखिए दूसरे तरीके से आ गया है, मैंने एक व्यक्ति देखा वो सिगरेट पी रहा था। तो अभी स्मोकिंग अ सिगरेट किससे संबंधित है? मैन से। तो आप इसी के बगल रख देंगे, आई सा अ मैन। अब ये हो जाएगा स्मोकिंग, स्मोकिंग अ सिगरेट, सिगरेट। ध्यान रखिए ये सिगरेट जो लिखा है, अगर आप टीजीटी पीजीटी एलटी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है सिगरेट की। तो सिगरेट की स्पेलिंग लर्न करने का सबसे आसान तरीका है सिगार, CIGAR, इसके बाद ETTE, यही इसकी स्पेलिंग होती है। सिगार से पकड़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। अगला देखिए, ही जम्प्ड अप ही रैन अवे। अब फिर यहाँ दो एक्शंस के बीच में टाइम का इंटरवल बहुत कम है, सब्जेक्ट सेम है, तो आप इसको कर देंगे जंपिंग अप। क्या करेंगे? जंपिंग अप, कॉमा ही रैन अवे। क्लियर हो गया होगा। तीसरा मिस पांचवा देखिए, ही हैज फेल्ड ही हर्ड द न्यूज ही फेंटेड। तो अब इसका क्या करेंगे? ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलियर, कॉमा करेंगे। देखिए ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलियर, यहाँ एल होगा, फेलियर, कॉमा ही
फेंटेड, इसको कैसे बनाया गया? ही फेंटेड में देखिए यहाँ कोई बदलाव नहीं है। ही हर्ड द न्यूज़ को ऑन हियरिंग में बदल दिया गया है, ऑन हियरिंग में बदल दिया गया, ऑन हियरिंग द न्यूज़ कर लिया गया है। और ही हैज़ फेल्ड, यहाँ जो फेल्ड था इसको फेलियर में, मतलब ये वर्ब है, इसको नाउन बना लिया गया है, नाउन बना लिया गया है। इस तरीके से इसको सेंटेंस को, ये बार बार यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है ये सेंटेंस। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आया होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे यूज करेंगे और कब यूज करेंगे। ये दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसको आप एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। एक चीज़ और देख लीजिए कि यदि मेन वर्ब क्या हो, हैज़ हो, हैड हो या हैव हो, मेन वर्ब, तो इसका हम कर देते हैं हैविंग। क्या कर देते हैं? हैविंग। वैसे देख लीजिए, जैसे राम हैड मनी, ही बॉट अ कार, तो आप इसमें कर देंगे राम, मतलब राम को हटाएंगे, हैविंग मनी राम बॉट अ कार। जैसे कहा जाए शी हैज़ डॉल्स, शी प्लेड विद हर, तो आप क्या कर देंगे? हैविंग डॉल्स कॉमा शी प्लेड विद हर। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का पूरा खाका है। अब अगले वीडियो में हम पास्ट पार्टिसिपल का जिक्र करने वाले हैं। ओके, धन्यवाद।